इतना दिन से काम कर रहे 10-12 सालों के, हम कहाँ से वेतन करेंगे? समूह में क्यों नहीं रहना है आप लोग? हमको समूह में रहना नहीं है, ये पगार आया पेमेंट तो इसमें भी कट गया है पैसा। देखिए, समूह में क्यों नहीं रहेंगे, ये आके वो समूह का विषय को समझ ले, हम उनको समझाएं कि समूह क्या है। अरे मजदूरों का पैसा कहाँ जाएगा भाई? 2-2 महीना कंटिन्यू काम करा लिए और आपका मैनेजमेंट शक्तियां खत्म हो गई है, तो यार इस्तीफा दे दो। काबर कहते थे वो बाजार ठेका ठेका बोले, हम ठेका नहीं। वेतन नहीं मिलने और वेतन में कटौती किए जाने के बाद दुर्ग नगर निगम परिसर में कल समस्त सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी और निगम परिसर के अंदर डेरा डाल के बैठ गए थे। ठीक उसके दूसरे दिन आज नगर निगम परिसर का नजारा कुछ और है। पुनः उसी मांग को लेकर के आज कर्मचारी जो है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वो आज फिर निगम परिसर के बाहर पहुंचे हुए हैं। नगर निगम को वहां पर आप देख सकते हैं कि गेट बंद कर दिया गया और तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आज सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग नगर निगम परिसर के आसपास मौजूद है। वहीं मैं सफाई कर्मियों की यदि बात करूं तो सफाई कर्मी दूर तक सड़क के दोनों किनारों पर डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आज उनकी मांग यदि पूरी नहीं होती है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, इस स्थान से वो हटेंगे नहीं। यहाँ पर काफी सारे पीड़ित सफाई कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं मिला है, जिनके वेतन में कटौती की गई है। उस विषय को लेकर के आज यहाँ पर मौजूद सफाई कर्मियों से बातचीत करेंगे, देखते हैं आज उनका क्या कहना है। हमार पैसा नहीं आए, तनख्वाह है और कटौती करबो कैसे? 8,000 देते थे 6,000 करबो कैसे? हमारा ठेका नहीं होना है, हम नौकरी पर हड़ताल करे हैं। 8,000 मिलत रही से और 6,000 तुम्हार मन के खाता में आई से तो काबर आई से 6,000 तुम्हारे नहीं मारे? हम छुट्टी उट्टी नहीं मारे हैं, एको दिन छुट्टी नहीं है हमारे मन के। पूछे नहीं काबर कटी? काबर कहते थे वो बाजार ठेका ठेका बोले, हम ठेका नहीं, हम ठेका पर के सरकार ना समूह नहीं होना, हमला 8,000 वेतन चाहिए नहीं चाहिए। कितना परेशानी होगा थे अभी तुम्हार मन के 2 महीना से वेतन नहीं मिली से काखरो मन के कटौती हो। छोटे बाल बच्चा छोड़ के आता 3 बजे 4 बजे 2:30 बजे ऐसे उठ के खाना वाना बनाते सब चीज करते जाते, तो फिर से जाते समय ना 3 बज जाता 4 बज जाते, अब नहाते खोते कपड़ा लत्ता साफ करते ना फिर 5-6 बज ही जाता है मैडम जी। तो हम लोग को तो 24 घंटा हो ही जाता है। जी बताएंगे, कल आप लोगों ने भारी संख्या में नगर निगम का घेराव किया था, अपनी बात रखी थी, आज फिर आप लोग निगम में आए हुए, आज क्या विषय? वही विचार है, हमारा वेतन नहीं मिला, हमारे बच्चा को कैसे पाले और हमारा निष्ठा भी बंद कर दिया है, तो बच्चा को कहाँ से पाले? हम इतना दिन से काम कर रहे 10-12 सालों के, हम कहाँ से वेतन करेंगे? निगम का गेट बंद क्यों कर दिया? आप लोग अंदर महापौर से मुलाकात किए? नहीं हुआ है। क्यों वो निकलता नहीं? बाहर नहीं आ रहा है। जी बताइए। पेमेंट भी आया तो कटौती करके आया, समूह में गया तो अब निगम में था हमारा पेमेंट सही आता था, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? हड़ताल की है, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। समूह में क्यों नहीं रहना है आप लोग? हमको समूह में रहना नहीं है, ये पगार आया पेमेंट तो इसमें भी कट गया है पैसा। 1 महीना का है, 1 महीना का दबा है अभी, तो हम ऐसे में कैसे करेंगे? तो हम लोग को ठेका नहीं होना चाहिए, समूह में रहना नहीं है और समूह वाले से यदि करना है, जैसे निगम से पेमेंट हो रहा था वही पेमेंट हमको चाहिए। तो यहाँ पर मौजूद है और मजदूरों के समर्थन में सफाई कर्मचारी जिस तरीके से हड़ताल पर है, उनके समर्थन में आज अजीत खैर के पार्षद वो बैठे हुए, उनसे बात करते। जी सर बताएंगे क्या स्थिति है? आज लगभग 5 से 6 दिन हो गया है, मजदूरों को इस मुगालते में रखा जा रहा है कि कल आ जाएगा आपका पैसा, शाम को आ जाएगा आपका पैसा, दोपहर में आ जाएगा आपका पैसा। सिर्फ मुगालते में रख रहे, धोखे में रख रहे हैं। अरे मजदूरों का पैसा कहाँ जाएगा भाई? 2-2 महीना कंटिन्यू काम करा लिए और आपका मैनेजमेंट शक्तियां खत्म हो गई है, तो यार इस्तीफा दे दो। उन तमाम मजदूरों को परेशान मत करो, आपको पता है, इस चीज से आप अवगत है। सालों से आप वो डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले लोग सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, अपना घर का खाना बनाते हैं, वो कितने बजे उठते होंगे, कितने बजे यहाँ पहुंचते होंगे, उसके बाद आप क्या 6 बजे पहुंचते हैं। एक घर से अगर कोई कंप्लेन आ गई किसी जनप्रतिनिधि की, तो उस मजदूर की डांट फटकार करके उसकी ये कर देते। आपको पता होगा किसी सरदार जी ने मारपीट तक किया था, तो उन मजदूरों का पैसा आप
ऐसे मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आप रोक के रखे हुए हैं। आपका क्या कारण है, क्या अंदर की चीज है, क्या आपके अंदर षड्यंत्र भरा हुआ है, क्या आपके अंदर की कूटनीतियां हैं, उनको आप समझिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि करोड़ों रुपए में आपने टैक्स वसूली किया, कहाँ गया वो पैसा? उन मजदूरों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? मैं आला सरकार से, यहाँ की सत्ता से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, मजदूरों का पैसा यार उनके घर तक पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद। मैं अजीत रैत, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर परिषद से बात हमारे यहाँ एमसीसी कर्मचारी है। जो कर्मचारी को नगर निगम से अभी तक तनख्वाह मिलता था, अभी शासन से गाइडलाइन आया है, एमसीसी कर्मचारी जो है रिक्शा चलाते हैं, घर घर डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करते हैं, इन कर्मचारी को समूह के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। अब डायरेक्ट नगर निगम द्वारा पेमेंट नहीं किया जाएगा। नगर निगम ने समूह को गुरुवार को पैसा दे दिया 44 लाख रुपया, और उसी रोज या शुक्रवार को समूह के द्वारा बैंक में इन कर्मचारियों का खाता में पैसा डाल दिया गया है। 170 लोगों का 68,000 रुपया आया है। बाकी का जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे आया है पैसा उसके खाता में। कुछ लोगों का नया समूह होने के कारण से हो सकता है समझदारी नहीं होगा, या उसका जो निष्ठा है वो उसके पास कलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए कुछ लोगों का सुनने में आया, लेकिन मेरे को जानकारी फिक्स नहीं है। कुछ लोगों का पेमेंट नहीं गया है। भाई अभी ये हड़ताल में बैठे हैं। हमारा कहना है आपके जो हड़ताल में जो मुखिया बना करके आए हो, जो यूनियन है, यूनियन का 5 आदमी, महापौर जी के साथ में, कमिश्नर के साथ में, हम सभी वहाँ पर परिषद के लोग रहेंगे। साथ में आ करके जब तक बैठ करके हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हल कैसे निकलेगा? क्या अभी बैठने को तैयार नहीं है वो लोग बात करने? ये बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है महापौर कमिश्नर बाहर में आ करके बात करें। ऐसे थोड़ी होता है। बात करना है तो अपना 5 प्रतिनिधि बना ले। 5 प्रतिनिधि बना करके अपना जो हमारा कमजोरी है या हमने जो गलत किए हैं उस बात को हमारे पास रखें, तभी जा करके हल निकलेगा। समूह में रह करके क्यों नहीं ये काम करना, ये इनका कहना है। अभी मैंने बात की, उनका कहना है हम समूह में नहीं रहेंगे। देख, सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना से बाहर हम लोग भी नहीं जा पाएंगे। सरकार की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के तहत ही इनको, मतलब जिस समय नौकरी में लिया, शपथ पत्र लिया गया है, उस गाइडलाइन के तहत, उस गाइडलाइन के अंदर में इसको चलना पड़ेगा। देखिए, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। किस विषय को लेके हड़ताल पे हैं? हम तो मिलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, पर वो बात करने के लिए आए, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा, काम चालू होगा। देखिए, भुगतान हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या विषय लेके ही बैठे हैं, जब तक सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे। देखिए, जो 5 दिन तक की इनको छुट्टी का ये है, लेकिन 5 दिन से ऊपर यदि छुट्टी करेंगे तब उसका पेमेंट कटेगा। पेमेंट जब भी करता है तो बाद में बोनस के तौर पर दिया जाना प्रावधान है कि अमल नहीं किया जाता। देखिए, ये अभी जो मणिकंचन संस्था जो है, जो केंद्र शासित है, ये पहली बार चालू हो रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पहला तनख्वाह इनको मिला है। अब आगे तो समझे विषय को, आके बैठेंगे समझेंगे तभी तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 महीने का इनको पगार नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 2 महीने का नहीं मिला होता तो पिछले महीने हड़ताल पे बैठ गए थे। मैडम, समूह में लोग क्यों नहीं रहना चाह रहे? निगम में बोल रहे हैं उनको रखिए, समूह में हम नहीं रहेंगे। देखिए, समूह में क्यों नहीं रहेंगे, ये आके वो समूह का विषय को समझ ले, हम उनको समझाएं कि समूह क्या है, तब उनको लगेगा कि काम करना है कि नहीं करना है। वो बिना समझे यदि बोलेंगे कि हमको समूह में काम नहीं करना है तो इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। नगर निगम के निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन जो धरना दे रहे उनको मिल चुका है जी। वो भी बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं है। विषय को समझना पड़ेगा, मणिकंचन संस्था क्या है। जब तक समझेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। गाइडलाइन कहाँ से जारी होती है? ये केंद्र से है। जी जी। दुर्ग नगर निगम के बाहर की स्थिति आप देख रहे हैं। पूरी सड़कें जो है, पूरी
व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और कल हड़ताल करने के बाद काम बंद कर दिया था इन्होंने, और आज इन्होंने पुनः उसी मांग को लेकर के आज निगम परिसर का घेराव किया है, महापौर से मिलने की बात की है। कुछ मजदूरों से, कुछ सफाई कर्मचारियों से हमने बातचीत की, यहाँ पर कुछ पार्षदों, निर्दलीय पार्षदों से, एमआईसी मेंबरों से भी हमने बातचीत की। उनका कहना था कि महापौर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके 5 प्रतिनिधियों को बुला करके अंदर बात करना चाह रही, लेकिन कोई भी सफाई कर्मी इस बात के लिए तैयार नहीं है। वही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरीके से उनका वेतन काटा जा रहा है, उनके वेतन को रोका जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसके कारण उन्हें काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मचारी जिस तरीके से आज हड़ताल पर बैठ गए, बीते 4 से 5 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही है, तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे शहर भर की गंदगी को एकत्रित करके उसे कचरा केंद्रों तक पहुंचाने का कार्य जो लोग करते हैं, शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाए रखते हैं, उन्हें आज अपने वेतन के लिए इस तरीके से हड़ताल करना पड़ रहा है। इस तरीके से भरी गर्मी और भरी धूप में अपनी मांगों को लेकर के जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कितना सही है ऐसा करना, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।